अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद तलबात शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर का सवाल नंबर 6 रुदात नवीसी से मुतल्लिक़ है। इस लेक्चर से पहले रुदात नवीसी के जो असूल हैं, तरीक़ाकार है, उस पर मेरा तफसीली लेक्चर यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, वो ज़रूर देखें। ये उसी का हिस्सा है। मुकालमा, रोदात या रोज़नामचा, इन तीन में से कोई सी दो चीज़ें बोर्ड पैटर्न के मुताबिक सवाल जो है क्वेश्चन आता है, तो आपने मुकालमा या रुदात में से एक चीज़ लिखना होती है, या रुदात और रोज़नामचा में से भी कोई एक चीज़ आ सकती है। तो ज़्यादातर मुकालमा और रुदात ही आता है। तो इसी 10 नंबर की तैयारी के लिए आज हम रुदात नवीसी का लेक्चर समझेंगे। मैंने आपके सामने कुछ असूल लिखे हैं, इससे पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ, बुक से बयान कर देता हूँ कि रुदात के मैंने हकीकत हाल, माजरा, कैफियत और सरगुज़श्त के हैं। किसी तकरीब, मंजर, हादसा का आंखों देखा हाल, वाक़यात में तरतीब और तसलसल। किसी मंजर को, किसी वाक़या को, किसी हादसा को अपनी आंखों से देखना और फिर अपने लफ्ज़ों में उसको बयान करना, अपने कलम के ज़रिए दूसरों को दिखाना, ये रुदात है। इसमें उम्दा तख़य्युल और गहरा मुशाहिदा शामिल होता है। रुदात में तारीख, वक्त और मकाम का तयन ज़रूर करना चाहिए। तकरीर के आगाज़ से मुतल्लिक़ मुकम्मल तफसील अल्फाज में उम्दा और हकीकी मंजरकशी करनी चाहिए। वाक़यात की जुज़ियात निगारी से तस्वीरकशी, ज़ाती तासरात और इज्तिमाई राय का जुदागाना इज़हार, दुरुस्त असरात का मुदल्लल बयान। वो जो तकरीब होगी उसके आपके ज़हन पर असरात होंगे, तो उसके दुरुस्त असरात होते हैं। शेरी और नसरी हवाला जात ज़रूर दिए जाएंगे एक अच्छी रुदात लिखने के लिए। सादा और सहल ज़बान, आसान ज़बान का इस्तेमाल हो। रुदात का बामकसद अख्ताम होना चाहिए, उसमें कोई इखलाकी पहलू आना चाहिए, कोई बामकसद अख्ताम होना चाहिए। 3 या 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मवाद होना चाहिए। आपकी रुदात अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो 3 से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हो। ये सारी बातें हम पहले लेक्चर में समझ चुके हैं। आज हम इसकी सीरत नबी इस मौजू पर इस रुदात की अगली मशक़ करेंगे। और ये रुदात अगर कोई भी तालीमी इदारे से मुतल्लिक़ आ जाती है तो फिर आप जो है उसके मुख्तलिफ़ निकात मैंने लिखवाए हैं पहले वाले लेक्चर में, वो आप ज़रूर देखें। आज हम सीरत नबी के मौजू पे जो है उस रुदात की अगली मशक़ समझेंगे। तो आपको पहले मुख्तलिफ़ निकात दे दिए थे कि सबसे पहले हर साल की तरह इस साल भी इदारे में तकरीब का इनकार हुआ, वक्त, महीना और दिन का तयन किया गया। ये सारी चीज़ें आप पहले मुख्तलिफ़ निकात में बताएंगे, उसकी तैयारी से मुतल्लिक़ बताएंगे। पेश की तैयारियाँ की गई और रिहर्सल की गई और स्कूल को सजाया गया, सफाई का एहतमाम किया गया, झंडियाँ और बैनर का एहतमाम किया गया और मेहमानों के लिए जो ख़ास तोहफ़े, तोहफ़ और फूलों का इंतज़ाम किया गया और मुकर्रर वक्त से पहले हाल का बढ़ जाना। ये वो मुख्तलिफ़ निकात है जो मैं बयान कर रहा हूँ। अभी हमने रुदात शुरू नहीं की। मैंने पहले बताया कि पहले लेक्चर में तफसीली बात हो चुकी है, लेकिन किसी ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो उसकी आसानी के लिए बयान किया है कि वहाँ पे हाल का वक्त से पहले बढ़ जाना, मेहमानों की आमद का होना और फिर मेहमान खुसूसी का तशरीफ़ लाना, हाल में तालियां बजना और एक बड़ा अच्छा समा होना और साजा और टीचरा में एक मुताक़त की फ़ज़ा होना, जोश खरोश होना। ये सारी बातें आप पहले मुश्किल निकात में बयान करेंगे तरतीब और तसलसल के साथ। और मेहमान के आते ही क्या होता है, हाल का आदमियों से गूंज उठता है और फूलों से उसका इस्तकबाल किया जाता है। वो जो खतीब नकीब है और जिसने जो स्टेज सेक्रेटरी है
वो आकर मेहमानों का शुक्रिया अदा करता है और बाकायदा तकरीब का आगाज़ होता है। ये वो पॉइंट हैं, वो निकात हैं जो दाढ़ी की तकरीब में आप हर कोई भी रुदात आ जाती है उसमें बयान कर सकते हैं। ये कुछ निकात मैंने बयान किए हैं। उसके बाद अब ये रुदात नवीसी की अमली मशक समझते हैं कि वहाँ तक तो मैंने आपको बयान कर दिया, किसी भी रुदात में आप लिख सकते हैं। उससे आगे क्योंकि मौजूद बदल जाएगा, तकरीब जो है सीरत नबी की भी हो सकती है, कोई 14 अगस्त का प्रोग्राम भी हो सकता है, यौम दिफा भी हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा जुमले जो हैं वो बदलने पड़ते हैं, तो समझे बात को। इसके बाद आप क्या बताएंगे कि सीरत नबी की महफिल है तो सामईन का बाब वज़ू और मुअद्दब होना, तो सुनने वाले जो हैं मेहमान जो हैं वो सब बावजू होकर इस तकरीब में महफिल में शिरकत करते हैं। क्योंकि ये सीरत नबी की महफिल है तो उसका आगाज़ भी दुरूद पाक से महफिल का आगाज़ होता है। नकीब महफिल का बारगाह रिसालत में इशार सुनाना, हम ये भी बताएंगे वो नकीब जो स्टेज पे निकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम देता है उसको नकीब कहा जाता है, तो बार बार इशार भी सुना देता है, सीरत नबी से मुतल्लिक़ सुना देता है, तो आप भी रुदात में इशार का हवाला दे सकते हैं। ये मैंने आखिर में लिखे हैं, तो इसमें से ये हर रुदात के लिए तो नहीं है लोग, लेकिन जहाँ मौजूद हो तो ये कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। इस तरह के आप शार के हवाले भी दे सकते हैं। या इसके अलावा मुझे अपने रंग की धूप दो कि संवर सकें मेरे खालो खत, मुझे अपने रंग की धूप दो कि संवर सकें मेरे खालो खत, मुझे अपने रंग में रंग दो मेरे सारे जंग उतार दो, मुझे अपने रंग में रंग दो मेरे सारे जंग उतार दो, मेरे हाल से किसी और को न गर्ज है कोई न वास्ता, मेरे हाल से किसी और को न गर्ज है कोई न वास्ता, मैं बिखर गया हूँ समेट लो, मैं बिगड़ गया हूँ संवार दो। इस तरह के आप अच्छे और मेयारी शार लिख कर भी अपनी रुदात में जो है अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो नकीब महफिल का बारगाह रिसालत में शार सुनाना, मुख्तलिफ मुकर्रीन का ज़ात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर इज़हार ख्याल, तो वो जो स्टेज पर मुकर्रीन तशरीफ़ लाए तो हर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के किसी न किसी पहलू को उजागर किया, उस पर बहस की। मिसाल के तौर पर किसी ने रहमतुल लिल आलमीन पर जो है वो इज़हार ख्याल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर तशरीफ़ लाए गए, खैरुल बशर हैं, तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा अफजल हैं, अज़ीम हस्ती हैं। सादत और अमीन का किसी ने बताया कि नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादत और अमीन का लक़ब दिया गया। बेहतरीन मुअल्लिम हैं इंसानियत के, सलार मुंतज़म, अगर सलार की हैसियत से देखें, एक मैनेजमेंट करने वाले मुंतज़म की हैसियत से देखें, या एक बाप की हैसियत से देखें, या औलाद की हैसियत से देखें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। एक ताजिर की हैसियत से देखते हैं तो जब आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सामान तजारत लेकर जाते हैं मिस्र, तो बहुत कम वक्त में सारा माल बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट लेकर आते हैं। तो ये आपकी मिसाल थी ईमानदारी की। इस तरह आप इनको भी, इन निकात को भी पैराग्राफ की शक्ल में नुमायाँ करेंगे। तकरीब के साथ साथ वर्द नात और दारूद, क्योंकि ये सीरत नबी की महफिल है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाक़यात के साथ साथ नात और फिर दुरूद पाक भी पढ़ा गया। आखिर में साहिब सदर का बासीत अफरोज़ खिताब, तो तकरीब के आखिर में जो साहिब सदर था उसने बहुत ही हिकमत और दनाई से लबरेज एक खिताब किया जिसने दिलों को मुनव्वर कर दिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पहलुओं पर रोशनी डाली। सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और ज़रूरत,
ये महफिल अटेंड करने के बाद, इस महफिल में आने के बाद सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत और अहमियत से हमें वाकफियत हुई और पहले से ज़्यादा जो है एक रूहानी और कल्बी जो है नुसरत मिली, सुकून मिला। अख्ताम पर सलाम और इज्तिमाई दुआ लंगर का अहतमाम। जब सीरत नबी की महफिल अख्ताम पजीर हुई तो क्या हुआ, दरूद सलाम भेजा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इज्तिमाई दुआ की गई और इसके बाद लंगर का इंतज़ाम भी मौजूद था। फिक्र और ख्याल की वसअत और कल्ब नज़र की रोशनी समेट कर घरों को वापसी। ऐसी बाबरकत महफिल से जो है वो एक ज़हन में वसअत पैदा होती है और कल्बी सुकून पैदा होता है। तो इस तरह इस महफिल से हमने जो है बहुत ज़्यादा एक दिली सुकून हासिल किया। रूह परवर महफिल के दूर रस असरात। तो ये महफिल सिर्फ यहाँ पर आकर ही हमारी शख्सियत पर असर नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद भी हमारी शख्सियत पर एक असर रहा और हम जो है इस सुनते नबी के ज़्यादा करीब हो गए, अमल करने वाले बन गए। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के रूहानी असरात। तो इस बाबरकत महफिल के रूहानी असरात हमारे कल्ब पर थे, हमारे दिल मुनव्वर हो गए और हमें बहुत सी आपकी ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात जो पहले मालूम नहीं थे उससे आशना हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों से हमें भी रहनुमाई हासिल हुई। कुरान और सुन्नत पर अमल करने का अज़्म। इस महफिल से हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस और सुन्नत पर अमल करने का एक जज्बा पैदा हुआ और पहले से ज़्यादा हमें ये इस्तेकाम मिला और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना के मुताबिक, सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अज़्म किया। जी तलबा, ये सारे जो हैं निकात ये इनको आप पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे, ये आपके पैराग्राफ बनते जाएंगे तो आपका 3 से 4 सफ़ात का मवाद बन जाएगा। तो रूदाल में यही बातें हैं जिनको आप मद्देनज़र रख कर एक तरतीब के साथ बयान करें तो फिर 3 से 4 सफ़ात बनाना मुश्किल नहीं है। ये हवाले के शार मैंने लिखे हैं, पहले लेक्चर में भी मौजूद थे। ये सब के सब सीरत और नबी के लिए तो नहीं है, लेकिन जहाँ मौजू हो वहाँ आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये आप सीरत और नबी के लिए भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। फ़खर भट्टी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इल्म का ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।